नमस्कार दोस्तों, मधुर कथाएं चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन है। तो आज की मेरी कहानी का शीर्षक है सास बहू का झगड़ा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी ये कहानी। दीपक जब शाम को ऑफिस से घर पहुंचा तो देखा रोज की तरह आज भी उसकी पत्नी और माँ दोनों आपस में उलझी हुई थीं। बहन भी माँ के पक्ष में होकर अपनी भाभी को खूब सुना रही थी। तीनों ने मिलकर घर को लड़ाई का आखड़ा बना रखा था। दीपक को देखते ही उसकी बीवी बोली, मुझे मेरे मायके भेज दो, मुझे नहीं रहना है ऐसी औरतों के साथ। दोनों ने मिलकर सुबह से मेरा जीना हराम कर रखा है। तभी दीपक की माँ आंसू टपकाते हुए बोली, मैं और मेरी बेटी ही तो जाहिर और गंवार हैं। दूध की धुली हुई तो सिर्फ तुम हो। तुम क्यों घर छोड़कर जाएगी? हम माँ बेटी ही चले जाते हैं, फिर जला लेना घी के दिए। दीपक कुछ भी नहीं बोला। वह बेचारा तो खुद ही सुबह से परेशान था। जब ऑफिस जा रहा था तो बस में बेवजह दो सिरफिरों से बहस हो गई थी। दोनों ने उसका गिरेबान भी पकड़ लिया था। वह तो कुछ सवारियां बीच बचाव करने आ गई, वरना वह सिरफिरे तो उसे पीठ ही देते। जब ऑफिस पहुंचा तो बॉस नाराज था। एक छोटी सी गलती पर दीपक को बहुत कुछ सुना दिया। इतना ही नहीं, बॉस ने दीपक को सबके सामने नौकरी से निकाल देने की भी धमकी दे दी। इस कारण वह सुबह से ही उदास और थका थका सा था। सोचा घर पहुंचने पर मन थोड़ा शांत हो जाएगा, पर यहाँ घर तो पूरा चिड़ियाघर बना हुआ था। दीपक का मन व्यथित हो गया। वह सोचने लगा, मैं इतनी मेहनत और मानसिक तनाव झेल कर कमाता हूँ, मगर यह तीनों औरतें घर में शांति से नहीं रह सकती हैं। उनकी लड़ाई भी आधारहीन है, जिसका कोई मतलब नहीं है। बिना मुद्दे के ही यह आपस में उलझ जाती हैं। वह चुपचाप वॉश बेसिन में लगे नल से हाथ मुंह धोने लगा। उसका 5 साल का बेटा आकर उसके पैरों से लिपट गया। बेटे को देखकर उसके चेहरे पर थोड़ी सी मुस्कान आई। वह उसे गोद में उठाकर प्यार करने लगा। दीपक को चुप देखकर उसकी माँ और बहन और भी ज़्यादा चिढ़ गईं। वह उसकी पत्नी से और भी तेज आवाज़ में लड़ने लगी। दीपक अपने बच्चे को लेकर कमरे में चला गया। कमरे में बच्चे के साथ खेलते हुए माँ और पत्नी के तीखी बोल भी सुन रहा था। कुछ देर बाद उसकी बीवी उसके लिए खाना लेकर आई और बोली, आपकी माँ और बहन से झगड़े के कारण आज मैं सब्जी नहीं बना पाई हूँ। यह सुबह की बची हुई सब्जी है, यही खा लीजिए। दीपक बोला, झगड़े की वजह क्या थी? उसकी पत्नी बोली, आपकी बहन 6 पीस समोसे लाई थी। 2-2 करके दोनों माँ बेटी ने अकेले ही खा लिया और 2 पीस रसोई में न रखकर अपने कमरे में छुपा कर रख ली हैं। अब आप ही बताइए, क्या मैं इंसान नहीं हूँ? क्या मुझे समोसे खाने का मन नहीं करता है? कमरे के बाहर खड़ी होकर उसकी माँ दोनों पति पत्नी की बातें सुन रही थी। उसने तुरंत ही कमरे में आकर कहा, थोड़ी तो शर्म करो बहू, प्रीति केवल 4 समोसे ही लाई थी। क्यों पति की कान भर के घर में आग लगाना चाहती हो? यह सुनकर उसकी पत्नी बोली, आपको इस उम्र में झूठ बोलते हुए शर्म नहीं आ रही है माँ जी? थोड़ी तो शर्म करिए। आपको आपके पति की कसम है, आप सही सही बताइए कि आपकी बेटी प्रीति ने कितने समोसे लाए थे? दीपक टूटी हुई आवाज़ में बोला, तुम तीनों बिना लड़े इस घर में नहीं रह सकती हो क्या? चलो अब झगड़ा खत्म करो, वरना मैं खाना भी नहीं खाऊंगा। वह अपनी पत्नी से बोला, चलो अब तुम माँ और बहन से माफ़ी मांगो और यह झगड़ा खत्म करो। मैं कल तुम्हारे लिए समोसे ला दूंगा। उसकी बीवी तुनक कर बोली, जब मैंने कोई गलती ही नहीं की है तो मैं माफ़ी क्यों मांगूं? दीपक बोला, मेरे खातिर मांग लो ना यार, फिर वे दोनों भी तुमसे माफ़ी मांग लेंगी। पत्नी बोली, आपको तो हमेशा मैं ही गलत लगती हूँ, मगर इस बार मैं माफ़ी नहीं मांगूंगी। अपनी माँ और बहन से कहिए कि वह पहले मुझसे माफ़ी मांगे। उसकी बहन बोली, पहले माफ़ी मांगे मेरी जूती। माँ बोली, बेशरम, तुझे शर्म नहीं आती सास से माफ़ी मंगवाते हुए?
यही संस्कार दिए हैं तुम्हारे माँ बाप ने? पत्नी बोली, माँ जी, मेरे माँ बाप पर मत जाइए, वरना मैं भी अपने पर उतर आऊंगी। यह सुनकर उसकी सास जोर से चिल्लाते हुए बोली, क्या सुनाएगी तुम मुझे? जरा बोल तो सही। मेरा बेटा भी नालायक है जो यहाँ बैठे बैठे सब कुछ सुन रहा है, वरना उठकर एक जोरदार थप्पड़ लगा देता तो तू चू भी नहीं कर पाती। दीपक उठकर खड़ा हो गया और बाहर आकर उसने अपनी चप्पल पहनी तथा घर से बाहर निकल गया। वह आज सुबह से भूखा था क्योंकि बॉस के डांट के कारण वह दिन में खाना नहीं खा सका था। पीछे से उसकी माँ और बीबी पुकार रही थी, मगर उसने मुड़ कर भी नहीं देखा। वह सीधा शराब के ठेके पर गया, वहाँ से कुछ खरीदा, फिर सुनसान जगह में जाकर पूरा बोतल गटक गया। उसने सोचा था थोड़ी सी पीकर किसी ढाबे पर खाना खाएगा, मगर खाली पेट ज़्यादा पीने से उसके पैर लड़खड़ाने लगे क्योंकि वह कभी शराब नहीं पीता था। परंतु आज उसने अपने गम को भुलाने के लिए पहली बार शराब को हाथ लगाई थी। शराब पीकर जब वह मुख्य सड़क पर लड़खड़ा कर जा रहा था, तभी सामने से एक तेज आती हुई गाड़ी ने उसे जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतना तेज थी कि वह कई फीट दूर जाकर गिरा और उसे तड़पने का भी मौका नहीं मिला। कुछ ही पल में उसकी सांसें थम गई और वह इस दुनिया से विदा हो गया। इसलिए दोस्तों, मैं अपनी हर बहनों से यही कहूँगी कि अपने घर में शांति बनाए रखिए। हर छोटी छोटी बात पर घर में कलह मत करिए, क्योंकि घर के कलह का दुष्प्रभाव घर की मर्दों पर पड़ता है। घर का मतलब होता है शांति और सुकून। आपस में हर छोटी छोटी बातों पर लड़ाई करके घर की शांति और सुकून को मत छीनिए। आपके पति जब भी बाहर से आए तो आप उनसे हंसते हुए मिलिए, ताकि आपका हंसता हुआ चेहरा देखकर वह अपने बाहर की टेंशन को भूल जाएं। आपको मेरी कहानी कैसी लगी, आप मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरी कहानी अंत तक पढ़ने और सुनने के बाद पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।